चलें, चलिए 2-4 दिन बाद हुई क्लास वापस आज, है ना। और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल तो आपने ज्वाइन कर ही लिया होगा, नहीं किया हो तो कर लीजिए, नहीं तो नहीं करना, देशद्रोह का अपराध है। ठीक है, फिर तो देख लेना बाकी आप। चलो अब बात करते हैं। तो 2-4 दिन अपनी क्लास नहीं हुई तो आपने घर जाके पढ़ लिया होगा बढ़िया। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों से, मेरी उम्मीदों पर खरा जरूर उतरोगे आप लोग, है ना। और मेरे प्रश्नों के जवाब आप नहीं दोगे। बंद करो कॉपी एक बार, चल दो। 5 मिनट क्या दे दे, 3 दिन दे दिए पूरे। 5 मिनट, हाँ हेलो, 4-5 दिन। मैं तो और ये सोच रहा था कि 5 दिन हो गए जो तुमने बढ़िया पढ़ लिया होगा यार, एकदम मस्त। तुम कहोगे कि टेस्ट ही ले लो भले आज। हाँ, मतलब मैंने ज़्यादा ही विश्वास कर लिया यूं। हैं, नाम क्या है? अंशुमान, नाम याद है? चलो बताइए, दरवाज़ा बंद कर दीजिए। यहाँ बैठने वालों की एक बस यही दिक्कत है, दरवाजा बंद करना पड़ेगा बार बार ऐसा। चलो अच्छा, बंद कर दो एक बार कॉपी। हाँ भाई हीरो, बंद कर दो ना। बाकी सब बढ़िया? चलो, आपके वो भाई साहब मिल गए उस दिन शाम को? शाम को इधर उधर मत घुमा करो रे, कोई किडनैप विडनैप कर देगा। छोटे छोटे से भोला भोला से चेहरा, ऐसे घूमते हो तुम, है ना। हाँ, बालक समझ के उठा लेगा कोई। हाँ चलो बताओ मुझे। अच्छा, अभी 2-4 दिन की छुट्टियां थी दशहरे की और इनकी, है ना। तो घर वर गए आप लोग? घर वर गए? क्यों घर गए? क्यों? अच्छा, घर ही यहीं से? फिर तो रोज जाया करो जी। हाँ, घर वर गए? घर मिल के आए घर वालों से? अरे कोई और भी हमारी प्रतीक्षा देखता हो तो जाया आया करो रे घर। हाँ, अरे अगर किसी को हमें देखकर खुशी मिलती है तो क्यों ना उसे वो खुशी बार बार दी जाए, है या नहीं। रोज वो देखे हमको और खुश हो जाए, इससे बढ़िया और क्या है। जाया ये। चलो अब मेरे प्रश्नों के जवाब दो। बताओ, कांग्रेस की स्थापना जो है, उस कांग्रेस की स्थापना के पीछे जो योगदान है सबसे ज्यादा, वो किसका है? ए.ओ. ह्यूम का, थियोसॉफिकल सोसाइटी का। अच्छा, जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? डफरिन। अच्छा, उस समय भारत सचिव कौन था? लॉर्ड क्रॉस। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया? 72 लोगों ने भाग लिया। ठीक है, इसका मतलब थोड़ा बहुत आप लोगों को याद है। अब एक बार उस सारणी में आ जाते हैं, है ना, वहां आकर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शुरू के 6 जो अधिवेशन थे वो तो लगातार थे, उनमें तो कोई तनाव ही नहीं था। जो नीचे कॉपी फोन में देख रहे हैं वो नहीं देखें, जो मैसेज कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। मेरे से ना डरो, मैं नहीं देख रहा हूं, भगवान सब देख रहा है कि नहीं। तो ऐसा नहीं करें, बाकी समझदार है मैं किसको कह रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। तो 6 अधिवेशन जो थे वो बिल्कुल क्रमानुसार थे, है ना। लगातार देखे थे 85, 86, 87, 88, 89 और 90। मैं सोच ही रहा था आशुतोष अकेला कैसे बैठा है। हाँ, अकेला तो कभी आता नहीं है आशुतोष। चलिए, हाँ, अच्छा है, मित्रता होनी चाहिए जीवन में। 1-2 अच्छे मित्र हमेशा होने चाहिए हमारे पास, जो हमारे सुख दुख में हमारा साथ दे सके। फोन साइलेंट किया करो यार तुम लोग। वो उधर किसका बोला फोन? चलो, अरे तुम आजकल सैमसंग में आईफोन की ट्यून मत रखा करो रे यार, जीव छींचता है ऐसे। हाँ, कोई इतने पैसे देकर फोन लाता है यार, फिर ट्यून पता चले सैमसंग में भी वही बोल रही है, वो फील नहीं आता यार, दिल दुखता है फिर ऐसा। हाँ चलो सुनो, अब सुनो इधर। तो लगातार सीक्वेंस में मैं वर्ष बोलूंगा, आपको स्थान और उसका अध्यक्ष बोलना है। विशेष वाली बात आपको नहीं बोलनी है, ठीक है। आपको वर्ष में बोलूंगा, स्थान और अध्यक्ष बोलना है। 1885 कलकत्ता, बॉम्बे, W.C. बनर्जी। 1886 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। 1887 मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी। 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूल, है ना। 1889 वापस बॉम्बे,
वापस बॉम्बे और अध्यक्ष विलियम बैडरबर्न, फिर से कोलकाता यानी 1890, फिरोज शाह मेहता कहां पर, कलकत्ता में, ठीक है 90 तक देख ली। फिर उसके बाद 96 वाला देखा है ना, एक बार मैं ईयर लिख देता हूं, मुझे बता देना कि यहां तक देखा है क्या, ठीक है। देखिए 1885, 86, 87, 88, 89 और 90। फिर इसके बाद 96 देखा, मतलब 1896। फिर इसके बाद क्या देखा, 1905, 5 या 6, बनारस वाला आपको लिखवाया कि नहीं लिखवाया, लिखवाया, चलिए चलिए 1905। फिर क्या था 1906, फिर क्या था 1907, फिर 1911, 1911, फिर 1916, फिर 1917, फिर उसके बाद 1920 हो गया था क्या, 1920 दोनों हो गए थे, 1920 के लिखवा दिए थे। 1920 में क्या लिखवाया एक बार बताओ, एक सेकेंड, अच्छा छोड़ दीजिए, मतलब 1920 तक अपन हटा दो इसको भी, यहां तक की अपन बातें कर चुके हैं, है ना। अच्छा यहां तक की अपन ने बातें देख ली थी। ये कहां पर होता है, बॉम्बे। ये कहां पर होता है, ठीक है कोलकाता। ये कहां पर है, ये कहां पर है, इलाहाबाद। ये बॉम्बे। ये कहां पर है, कोलकाता। ये कहां पर है, कोलकाता। ये कहां पर है, बनारस। ये कहां पर है, कोलकाता। ये कहां पर है, सूरत देख लेना, ठीक है। ये कहां पर है, ये कहां पर है, लखनऊ देख लेना, और ये कोलकाता देख लेना, ठीक है। बाकी इन सभी के बारे में हम बात कर चुके हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूल, विलियम बैडरबर्न, फिरोज शाह मेहता, रहीमतुल्लाह सयानी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी घोष, पंडित बिशन नारायण धर, अंबिका चरण मजूमदार और एनी बिसेंट। आखिरी एनी बिसेंट थी, यहीं तक देखा था, ठीक है। आगे चलो, घर जाके पढ़ा करो, और इनको पढ़ते नहीं हो। विरागवाचारी को 1920 तक आ गए थे ना। चलो अब एक बार पहले समझ लीजिए, थोड़ा सा हम 1920 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअली 1920 जो है ना, 1920 में भारत में एक आंदोलन चल रहा था। मैंने आपको बता दिया था क्या, कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की और औपचारिक तौर पर 1 अगस्त 1920 को इसको प्रारंभ किया। औपचारिक तौर पर कब प्रारंभ किया, 1 अगस्त 1920 को औपचारिक तरीके से इसको प्रारंभ कर दिया। किसने किया, महात्मा गांधी जी। एक्चुअली गांधी जी इस मामले में थोड़े एक्सपर्ट बढ़ते थे, उनको पता था कि किस समय उनको क्या बात करनी है और किस समय कौन सी नस दबाने से अपना काम हो जाएगा, इसलिए गांधी जी टाइम टू टाइम आंदोलन वगैरह कर लिया करते थे। 1920 गांधी जी का पहला सबसे बड़ा आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन सबसे पहला ये गांधी जी का, है ना। बाकी इससे पहले छोटे मोटे वो मैच खेल चुके थे, है ना, रणजी वणजी, ये पहला उनका इंटरनेशनल मैच था, ठीक है। जो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, सुन लीजिए। एक्चुअली गांधी जी ने जब ये आंदोलन प्रारंभ किया तो गांधी जी की ये इच्छा थी कि भाई कांग्रेस भी इसके साथ मिल जाएगी तो पूरे भारत वालों को ऐसा लगेगा कि कांग्रेस भी इसके हमारे साथ है और हम सब मिलकर के एक आंदोलन चला रहे हैं। तो कांग्रेस से क्या करना था, अनुमोदन करवाना था, यानी कांग्रेस का समर्थन लेना जरूरी था। किसका समर्थन लेना जरूरी था, कांग्रेस का क्या लेना जरूरी था, समर्थन लेना जरूरी था कि भाई कांग्रेस भी साथ है तो मिल करके काम करेंगे।
लेकिन कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन होते थे वो अधिवेशन आमतौर पर कब होते थे? दिसंबर में होते थे। और ये कौन सा साल है? 1920, यानी ये कब होगा? दिसंबर 1920 में होगा। ठीक बात। लेकिन इन्होंने घोषणा कब कर दी? 1 अगस्त 1920 को। अब अगस्त के बाद तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे कितने महीने पड़े? 5 महीने में तो आंदोलन प्रारंभ होकर खत्म भी हो जाए तो भी पता नहीं चले, है ना। तो ऐसी स्थिति के लिए, यानी ऐसी स्थिति से बचने के लिए कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। कांग्रेस का क्या बुलाया गया? तो याद रखिए, एक कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। और कब बुलाया गया? सितंबर 1920 में। आमतौर पर कब होते थे? दिसंबर में। यह विशेष बुलाया क्योंकि परिस्थिति भी कैसी थी? विशेष थी। विशेष अधिवेशन बुलाया सितंबर में। कहां पर बुलाया? कहां पर बुलाया? कलकत्ता में बुलाया, याद रखिएगा। ठीक है, कलकत्ता में बुलाया। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? लाला लाजपत राय के द्वारा, यानी लाला जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। ठीक बात। यहां पर इन्होंने इस असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था उसको लगभग पास करवा दिया, है ना। मतलब गांधी जी का वर्चस्व यहां पर बढ़िया था। लेकिन कांग्रेस का नियम यह था कि अगर कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अगर कोई बिल पास होता है, कोई प्रस्ताव पास होता है, तो उसे कांग्रेस के सामान्य अधिवेशन में भी पास करवाना जरूरी होता है। बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात है। अगर कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में कोई प्रस्ताव पास हुआ तो उसे सामान्य अधिवेशन में भी क्या करवाना है? पास करवाना होता है। तो ये जो अधिवेशन बुलाया है कांग्रेस का, ये विशेष था, काम हो गया। लेकिन अब इसको पास करवाना पड़ेगा कांग्रेस के सामान्य अधिवेशन से। और यह सामान्य अधिवेशन कहां पर हुआ? कहां पर? जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो वी राघवाचारी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? वी राघवाचारी के द्वारा की गई। और यहां पर आपको ध्यान देना है कि यहां पर ये जो नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट था, ये जो असहयोग आंदोलन था, ये असहयोग आंदोलन पूरी तरह से क्या हो गया? यहां से पारित हो गया। यानी कांग्रेस ने पूरी तरह से अपना क्या दे दिया? समर्थन दे दिया। तो ये दो बड़े बड़े कांग्रेस के अधिवेशन है जो आपको ध्यान रखने हैं, और दोनों का संबंध किससे है? असहयोग आंदोलन से। क्लियर होनी चाहिए पूरी बात, है ना। जब आगे मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं आगे असहयोग आंदोलन पढ़ाऊंगा, तब मैं इसके बारे में दोबारा से बात करूंगा, है ना। लेकिन उससे पहले आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। फोन बंद कर दें, मैंने कितनी बार कहा है। आप कुछ भी करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। जो पुराने पढ़े हुए वो लोग जानते हैं, भगवान ने एक बढ़िया मशीन फिट करके भेजी अंदर, जासूसी वाली। बता दिया आपने? हाँ, इसलिए नहीं करें ऐसा, ठीक है। चलो, तो जब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ेंगे, जब हम असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे, तब हम इसके बारे में और डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको यह ध्यान रखना है, क्योंकि हम कांग्रेस के सेशन पढ़ रहे हैं, तो हमको ध्यान रखना है कि भाई कांग्रेस का कौन कौन सा सेशन कहां हुआ, विशेष हुआ, कब बुलाया गया, क्यों बुलाया गया, उसके बारे में चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, है ना। तो यहां पर कांग्रेस के 2 अधिवेशन है। हाँ, आप पढ़ोगे तो थोड़ा अटपटा सा लगेगा कि यार एक ही समय में 2 क्यों। तो ये तो विशेष है और ये सामान्य है जो हर साल हुआ करते थे, है या नहीं। दोनों में अंतर है। और दोनों, और शायद ये तो अभी इस साल आरएस में प्रश्न पूछा भी गया था, शायद इस साल वाले पेपर में था या क्या पता, कब देखा मैंने, है ना। ये तो था कि भाई उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? लाला जी के द्वारा, है ना। तो बहुत इजी चीजें हैं, बशर्ते ये आपको पता चल जाए, ठीक है। यहां तक की बातें मैं बता चुका था। लिखिएगा एक बार इसको। दोनों में से कौन सा लिख लिया था अपन ने? सितंबर 1920 वाला हो गया, कलकत्ता वाला। फिर लिखिए अगला, फिर लिखिए अगला 1920 फिर लिखिए अगला 1920 नागपुर वी राघवाचारी, नागपुर वी राघवाचारी क्या लिखना है? 1920 नागपुर वी राघवाचारी, ठीक है। यहां पर भी आप आगे विशेष में लिखिए। ऊपर वाले में क्या लिखा?
बस असहयोग आंदोलन कर दीजिए और कुछ भी नहीं लिखना है। पढ़ेंगे तो असहयोग आंदोलन, जब हम आगे पढ़ेंगे तो चीजें थोड़ी सी आपको ठीक लगेगी, है ना, कोरिलेट करने में चीजें आसानी रहेगी, चीजें कोरिलेट करने में जो है आपको थोड़ा ठीक रहेगा। कहां कहां क्या करना है? कुछ ही नहीं करना, उड़वा दो झंडी। हाँ चलो, क्या लिखा? असहयोग आंदोलन, बस असहयोग आंदोलन के बारे में बोला हूं मैं ना। चलिए अब सुनिए, इसके बाद एक हमारे काम का है वर्ष 1923 का स्टार बनाना, संख्या में नहीं है, यह भी विशेष है, जो कहां पर होता है? दिल्ली में। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? मौलाना आजाद। सुन लीजिएगा एक बार पहले, 1923 में कांग्रेस का एक और विशेष अधिवेशन होता है और कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? मौलाना आजाद। एक्चुअली आगे मैं वैसे ही बताऊंगा आपको, 1923 का मसला है। 1923 में एक्चुअली कांग्रेस में विभाजन हो गया है ना। मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूं, मैं आपको एक चीज और बताता हूं। देखो, एक अधिवेशन 1922 का हुआ। कब हुआ? लिखना मत वो 22 वाला, नहीं लिखवा रहा हूं मैं, आगे वैसे भी आ जाएगा। जो बीच में मैंने छोड़े हैं ना, आप निश्चिंत रहें, राष्ट्रीय आंदोलन जब मैं आगे पढ़ाऊंगा, उदारवादी उग्रवादी चरण, ऑटोमेटिकली बीच वाले साल चलते चलेंगे साथ ही साथ, क्योंकि घटनाएं तो वही है, उन्हीं के बीच में नाम आता ही रहेगा, है ना। 1922 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, कहां पर? गया में। गया कहां पड़ती है जगह? बिहार। ठीक है, मैं जो चीज नहीं बोलूं, नहीं लिखना, वो नहीं लिखना, अब पढ़ नहीं पाओगे इतना एक जगह, है ना। चलिए, तो बिहार में होती है, गया में, और जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? CR दास, चित्तरंजन दास। एक्चुअली अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 1920 में गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी असहयोग आंदोलन। ठीक है, कब चलाया? 1920। कब तक चला? 1922। 1922 में असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने खत्म कर दिया। और वो खत्म क्यों किया? क्योंकि 1922 में कांड हो गया, कौन सा? चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा मत लिख लेना तुम, सुन लो पहले, चोरी चोरा एक्चुअली एक जगह पड़ती है यूपी, गोरखपुर के आसपास। गांधी जी भोले जीव, हिंसा के पुजारी हैं, हिंसा के पुजारी, अहिंसा के पुजारी, है ना। अहिंसा करते थे, मतलब हिंसा उनको पसंद नहीं थी, तो वो अहिंसा के पुजारी। तो गांधी जी ने कहा भाई अपने आंदोलनों में कुछ भी नहीं करना है, लकड़ी वकड़ी भाटा वाटा कुछ नहीं लाना है, मन नहीं लगे तो प्लेट ले आना, रोटी भी खा लेंगे, बैठ के शाम को बजा भी लेंगे, है कि नहीं। उनको भजन का बड़ा शौक था बापू को, तो भजन गा लेंगे। तो चोरी चोरा कांड में क्या हुआ? मुठभेड़ हुई थोड़ी बहुत, और 21-22 पुलिस वालों को वहीं चोरी चोरा के लोगों ने जिंदा जला दिया। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के दौरान ही जिंदा जला दिया। तो गांधी ने कहा यार, गांधी का आंदोलन हिंसात्मक नहीं हो सकता, तो गांधी जी ने फरवरी 1922 में चोरी चोरा कांड के कारण आंदोलन को खत्म कर दिया। ठीक बात। उसी साल दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन, यह कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में, गया में, जिसकी अध्यक्षता CR दास ने की। जब यह अधिवेशन चल रहा था, गया में एक आदमी आता है जिसका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। नाम सुना है? राम प्रसाद बिस्मिल। कौन है ये? नाम सुना? अब ये मत पूछो कहां सुना। अरे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद के साथ सुना होगा, क्रांतिकारी हैं ये, राम प्रसाद बिस्मिल। राम, हाँ कौन बोल रहा है? हाँ, कौन सी पिक्चर में? अच्छा देख ली, अच्छा, लेजेंड ऑफ भगत सिंह, बम बनाता है, ठीक बात है। अब सुनो, राम प्रसाद बिस्मिल आता है, और राम प्रसाद बिस्मिल इस गया अधिवेशन में किससे मिलता है? गांधी जी से। गांधी जी से कहता है कि बापू काम बहुत गलत है, लोगों के मन में देश प्रेम की बहुत भावना भरी हुई है, आप अचानक आंदोलन को बंद मत करो, ऐसे दिल टूट जाता है लोगों का, अगली बार आप लोगों को बुलाओगे तो नहीं आएंगे। अरे फिर देख लो, राम प्रसाद बिस्मिल ने गांधी जी को समझाया, गांधी जी ने कहा नहीं नहीं नहीं,
गांधी अपने आप में बहुत बड़ा आदमी है। गांधी बुलाएगा और लोग नंगे पैर आएंगे, इसीलिए ये परवाह तो है ही नहीं। तो गांधी जी ने रामप्रसाद बिस्मिल की बात नहीं मानी। तो जब गांधी जी ने रामप्रसाद बिस्मिल की बात नहीं मानी, तो जब गांधी जी ने रामप्रसाद बिस्मिल की बात नहीं मानी, तो कांग्रेस के अंदर, क्योंकि गांधी जी कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस के अंदर दो नई विचारधाराएं डेवलप हुई। कांग्रेस के अंदर भी लोगों के मन में दो नए विचार बने। एक तो विचार वो था जो कांग्रेस के अगेंस्ट जाकर काम करने वाला था, जो लोग कहलाए, जिन लोगों ने एक पार्टी बनाई वो लोग क्या कहलाए, स्वराज पार्टी, जो कांग्रेस से अलग विचारधारा रखते थे। नंबर एक लोग वे थे जो ना तो स्वराज पार्टी के थे ना ही कांग्रेस के थे, वो लोग तो ऐसे थे कि खून के बदले खून, यानी क्रांतिकारी। कौन सी विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा। तो यहीं से दिसंबर 1922 से कांग्रेस के अलावा दो नए नए बड़े बड़े विचार और निकल कर आए, एक स्वराज पार्टी का और एक किसका, क्रांतिकारी विचारों का। जो क्रांतिकारियों का दूसरा चरण देखने को मिलता है, ये सेकंड फेज है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का, है ना, दूसरा चरण है क्रांतिकारी आंदोलन का। क्योंकि जब हम क्रांतिकारी आंदोलन की बात करते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन के दो चरण देखने को मिलते हैं। पहला चरण 1905 से लेकर 1920 और दूसरा चरण 1924 से लेकर 1934। इसका मतलब 20 से 24 के बीच तो मामला खाली था। यह घटना कब की है, 22 में तो कोई आंदोलन ही नहीं है। तो फिर यहां पर यह मामला हुआ कि हम अगली बार और क्रांतिकारी घटनाएं करेंगे, तो यहां से एक नया मूवमेंट और चल गया। ये क्रांतिकारियों का सेकंड फेज है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का सेकंड फेज है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो यहां से नई विचारधारा डेवलप हो गई, कौन सी, स्वराज पार्टी। वो तो पार्टी थी नहीं, तो कांग्रेस को कोई लेना देना था नहीं, लेकिन ये तो डाकी अपने ही थे, ये तो कांग्रेस के ही थे। लेकिन कांग्रेस से ही अलग होकर इन्होंने कहा कि हम अलग पार्टी बनाएंगे। और इनमें भी दो लोग, एक तो यही कौन, सीआर दास, और एक इनके साथ कौन, कौन से नेहरू, मोतीलाल नेहरू। याद रख लेना, कौन से नेहरू, गांठ बांध लेना एक, जहां तुम्हारे बंधती हो टाइट वाली। 1929 से पहले जहां जहां नेहरू, वहां वहां मोतीलाल नेहरू। 1929 के बाद यानी 1929 से जहां जहां नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। गांठ बांध लेना, तुक्का भी लगाओ तो तबीयत से लगाना, पता होना चाहिए। 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने बनाई, तो मोतीलाल नेहरू, क्योंकि 1929 से पहले कौन सा नेहरू है, मोतीलाल, उसके बाद जवाहरलाल। क्लियर है। तो यहां पर कौन से होंगे, मोतीलाल, याद रख लेना, एमएल नेहरू। इन लोगों ने कहा कि भाई हम एक नई पार्टी बनाएंगे, और वो पार्टी कौन सी होगी, स्वराज पार्टी। आमतौर पर अधिवेशन कब हुआ करते थे, दिसंबर में। मामला ठीक है। अब कांग्रेस को लगा कि यार दिसंबर में ये कांड हो गया, स्वराज पार्टी के लोग अलग हो गए, ये तो अलग पार्टी बनाएंगे, अलग पार्टी बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब इसी साल दिसंबर में, मतलब जो इनका सत्र है कांग्रेस का, वो तो दिसंबर 2023 मतलब 1923 में चलेगा। इन्होंने कहा यार सत्र पहले बुलाना पड़ेगा, तो यह भी विशेष सत्र है। कैसा है, विशेष सत्र बुलाया गया अर्जेंट में। क्यों, क्योंकि स्वराज पार्टी के लोगों को वापस कांग्रेस में मिलाना, स्वराज पार्टी के लोगों को वापस अपनी पार्टी में मिलाना, इसलिए तो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया दिल्ली में। कब, तो 1923 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की, मौलाना आजाद। मौलाना आजाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे युवा अध्यक्ष। उस समय इनकी उम्र मात्र और मात्र कितने साल रही थी, 35 साल रही थी। अब आप कहोगे 35 को युवा कहोगे तो हमको क्या कहोगे, है ना। बाकी सारे डोगरे ही थे अब तक जितने भी बने, उनमें ये युवा थे, है या नहीं, तो याद रख लेना। तो 1923 का अधिवेशन रैंडम नहीं था, है ना, जो रेगुलरली था वो वैसा नहीं था, ये विशेष था। और क्यों बुलाया, इसके पीछे की मैंने पूरी कहानी ये भी आपको इधर समझाई। ये अपने काम का नहीं है, तनाव नहीं लेना, अभी आगे कभी मौका मिलेगा तो पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी देश आजाद हो जाएगा। चलिए आगे, चलिए ध्यान रख लेना। चलो आगे, अगला लिखो 1923। 1923 दिल्ली, विशेष लिखना 1923। 1923 दिल्ली, अध्यक्ष का नाम लिखो मौलाना आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। नाम सुना है, ये नहीं सुना, सुना है,
कौन थे ये? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, याद रखना। कौन है ये? हाजी कुछ ले शिवानी जी। कुछ लिया करो रे टाइम टू टाइम। चलो लिखा, ये वाला पूरा लिख लिया। सबसे युवा, सबसे युवा, सबसे युवा अध्यक्ष, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष लिखा। चले आगे, हो गया। चलो 1923 वाला हो गया, ठीक है। अब सुनो, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, याद रखना, विशेष था इसीलिए इतना ज्यादा कोई वो नहीं ध्यान रखना है। अब सुनो, अगला एक अधिवेशन है जो हमारे काम का है, जो इसके अगले साल हुआ। कब? 1924 में। लिखना नहीं है, 1924। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? अच्छा पहले स्थान लिखना पड़ेगा। क्या है? बेलग्राम, ठीक है, बेलगांव भी कहते हैं, बेलग्राम। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो गांधी जी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? गांधी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता जो है वो की गई। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो दो बातें हैं जिनके आप तो एक ही याद रखो। एक बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्होंने हिंदी भाषा के ऊपर बल दिया। किसके ऊपर बल दिया? हिंदी भाषा पर बल दिया, ठीक है। पहले पूरी बात सुनो, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। यह एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। गांधी जी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिखना चाहते थे कांग्रेस में, क्योंकि देखो जब कोई व्यक्ति किसी एक पार्टी के साथ बहुत ज्यादा एक्टिव दिखता है तो लगता है कि यार इसका मतलब इसके कोई पर्सनल इंटरेस्ट रहे होंगे इसमें। इस वजह से गांधी जी कांग्रेस में इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे। हाँ, गांधी जी का मतलब ही कांग्रेस और कांग्रेस का मतलब ही गांधी, लेकिन गांधी जी कांग्रेस की राजनीति में इतने ज्यादा सक्रिय नहीं थे, ठीक है। अब सुनो, गांधी जी 1924 में जब जेल से रिहा हुए आए तो लोगों ने कहा कि बापू अध्यक्ष बन जाओ, मौका मिल रहा है, कोई है नहीं, और आपके मन की कोई बात हो तो कह देना। तो बापू ने कहा ठीक है। कहने के लिए पहले कर्नाटक जाना पड़ेगा, बेलगांव में। तो बेलगांव गए और वहां पर उन्होंने जो अपना अध्यक्षीय भाषण होता है, जो भी अध्यक्ष होता है वो भाषण देता है। आपने देखा होगा कभी अगर आप किसी सेमिनार में गए हो, कभी किसी सम्मेलन में गए हो, तो जो अध्यक्ष होता है वो लास्ट में एक बढ़िया सा भाषण देता है कि नहीं? हाँ। तो गांधी जी ने हिंदी भाषा के ऊपर बल दिया। गांधी जी ने कहा कि भाई कितनी विडंबना की बात है, कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हम अंग्रेजों से बार बार आजादी की मांग करते हैं। किसकी मांग करते हैं? आजादी की मांग करते हैं, और आजादी की मांग भी हमें अंग्रेजी में करनी पड़ती है क्योंकि अंग्रेजों को हिंदी नहीं आती है, या नहीं? इसका मतलब भारत हिंदी भाषी देश होकर भी हिंदी में अपने विचार नहीं अभिव्यक्त कर सकता। इसीलिए किसके ऊपर बल दिया जाए? हिंदी के ऊपर बल दिया जाए। तो यह बात याद रखनी है कि गांधी जी के द्वारा जब इस बैठक की अध्यक्षता की गई, किसके ऊपर बल दिया गया? हिंदी के ऊपर बल दिया गया, हिंदी भाषा के ऊपर बल दिया गया। और इसे क्या बनाने की बात कही गई? राष्ट्रभाषा या राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात कही गई, याद रखना। और यह सारी घटना है 1924 की। बाकी ये तो आप कर लेंगे अगर कभी प्रश्न आएगा तो, कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, तो वो 1924 का बेलग्राम अधिवेशन है। क्लियर है ये वाली बात? याद रख लेना इसके बारे में। तो 1924 का बेलग्राम अधिवेशन अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी, ठीक है ना। किसके ऊपर बल दिया गया? हिंदी के ऊपर बल दिया गया। क्लियर है? लिखो 1924 बेलग्राम, 1924 बेलग्राम। हाँ भाई, फोन लिया है बात करने के लिए, लेकिन ये जगह उचित नहीं है बात करने के लिए। चलो चलें आगे चलें, ठीक है मामला। लिखो एक बार 1924 बेलग्राम गांधी जी, 1924 बेलग्राम गांधी जी, ठीक है। फिर लिखिएगा यहां पर हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने पर बल दिया।
हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने पर बल दिया? हाँ जी, जिज्ञासा जी, क्या जिज्ञासा है? क्या? अच्छा, जिज्ञासा इधर है, बोलो। जो 1920 और 1924 मुझे करूं? एलो, क्या करूं? और भी चले? नहीं नहीं, इनको ये 2 तीर चाहिए। लागू कर दिया? किसे कैसे है? उधर क्या लिखा है? मतलब छोटा मोटा काम स्टार्ट हो गया का आंदोलन प्रारंभ करेंगे। यूं तो है ही नहीं कि रातों रात को सो रहे हो तब लोग ने सुबह देखा तो 5 लाख लोग जमीन में से आए और एकदम आंदोलन स्टार्ट हो गया, ऐसा तो नहीं। एक रूपरेखा बनानी पड़ती है ना, तभी जाकर आंदोलन होता है। ब्याह में गए कभी? ब्याह देखा है? ब्याह तो एक दिन होता है, 20 नहीं, आज तारीख कितनी है? 27, 28 अगस्त रात 8 बजे यानी संध्या वेला में, गोधुली वेला में ब्याह होगा। फिर भी 7 दिन पहले से घूघरे बजना स्टार्ट हो जाते हैं, है कि नहीं? ब्याह तो एक ही दिन हो रहा है। वो औपचारिक प्रारंभ है, वो टोटके करने पड़ते हैं, है या नहीं? ठीक वैसे ही इन्होंने औपचारिक प्रारंभ कर दिया कि हाँ हम स्टार्ट करते हैं यहां से, बाकी होगा जो देख लेंगे। लेकिन फिर भी कांग्रेस की हामी तो लेनी पड़ेगी ना, कांग्रेस के साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस है तो सब कुछ है। भारत का सबसे बड़ा दल कौन सा था, है या नहीं? बहुत सारी चीजें इनिशियल स्टेज पर स्टार्ट हो जाती है, बाद में बात करते हैं अपन समर्थन या अनुमोदन की, है या नहीं? पहले हम हमारे लिए, वो उसके लिए, जब एक दूसरे को पसंद करता है फिर बाद में बात आती है घर वालों की, तो है या नहीं? या पहले घर वालों से पूछेंगे मैं किसी को पसंद करने की सोच रही हूं, कर लूं क्या? तो पसंद करने के बाद ही बताया जाता है कि मेरे को काला पसंद है, कि मेरे को ये पसंद है या नहीं? सही बात है। तो पहले फॉर्मल काम जो है वो स्टार्ट किए जाते हैं, आफ्टर दैट जो है वो अप्रूवल लिया गया। ये 2 अलग अलग बातें हैं, है ना? बाकी इधर अगस्त लिखकर मैंने इसीलिए तो औपचारिक लिखा है कि केवल ऐसे ही फॉर्मल की तरह से इन्होंने, फॉर्मेलिटी की तरीके से इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं कि भाई इसी दिन से धूम धड़ाके हो गए ना, कांग्रेस का समर्थन बहुत जरूरी था। चलो आगे चलिए, क्या लिखा? कांग्रेस को हिंदी को बनाने पर बल दिया, ठीक है। चलो इसके बाद एक अधिवेशन इसके जस्ट अगला भी अपने काम का है, कौन सा? 1925। लिखना नहीं है जब तक मैं नहीं बोलूं। कहां पर हुआ ये? कहां पर हुआ? कानपुर में। इसकी अध्यक्षता की सरोजनी नायडू ने। किसने? ऐसा हो सकता है गांधी जी करे सरोजनी नायडू नहीं करे, है ना? तो गांधी जी ने करी अगले अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की। ये प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने अध्यक्षता की। प्रथम भारतीय क्या थी? महिला जिन्होंने क्या की? अध्यक्षता की। अच्छा, पहली महिला कौन थी? कौन सा अधिवेशन है, कौन से साल का? कहां हुआ? सोच लो एक बार दोबारा। कलकत्ता, कलकत्ता, ठीक बात है। अच्छा, पहली महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन में भाषण दिया? गांगुली, सौरव गांगुली। तो पूरा बोलो ना। कलकत्ता विश्वविद्यालय की ग्रेजुएट कादम्बिनी गांगुली। अच्छा, कौन सा अधिवेशन था वो? 1990 या 1996? बहुत बढ़िया, 1890, फिरोज शाह मेहता। ठीक है, चलिए चलें आगे। तो याद रखना महिलाओं का भी बहुत बड़ा रोल है ना? तो महिलाओं के बिना भी कांग्रेस कैसे चल सकती थी, है ना? महिलाओं का हर जगह बहुत बड़ा रोल है, देख लेना, ठीक है ना? तो 1925 कानपुर, सरोजनी नायडू, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है कौन? सरोजनी नायडू, 1925 में। लिख लो 1925।
चलें आगे, चलें क्या? क्लियर है ये वाली बात? चलो आगे चलो। क्या लिखा विशेष में? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। बाकी पूछे अध्यक्ष कौन है तो क्या जवाब देंगे अपन? सरोजिनी नायडू, है ना। महिला पूछे तो आपको ये वाली बात याद रखनी है ना। तो 20, 23, 24 और 25 चार अपन ने अभी आज देख लिए, ठीक है। 3 तो ये इधर है और एक ये 1920 वाला, ये वाला अधिवेशन आपको ध्यान रखना है। 4 अधिवेशन हो गए, याद रह जाएंगे। इन चारों के बारे में आपको याद रखना है। अभी जो आज 4 पढ़े उनमें एक तो है 1920 का, ठीक है, एक है 1923 का, एक है 1924 का और एक है 1925 का। बीच में मैंने 22 का भी बताया था लेकिन वो लिखना नहीं है, अभी अपने काम का नहीं है फिलहाल, आगे होगा जब देखेंगे, ठीक है। चलिए फिर देखिए इधर, इसके बाद आगे जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और वो कौन सा है? तो वो है हमारे लिए 1929 का। इसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से समझना है ना। 1929 का कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है? ये लाहौर अधिवेशन, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? 1929 है तो कौन है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। पूरी बात को सुनना और समझना। 1929 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, 1929 की मैं बात कर रहा हूं, 1929 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में 2 बड़े बड़े काम किए। एक तो 1929 में यह अधिवेशन हुआ तो पंडित नेहरू ने कहा कि भाई आज से हमारा लक्ष्य जो है वो क्या है? पूर्ण स्वराज है। यानी आज से हम केवल और केवल किसकी बात करेंगे? पूर्ण स्वराज। अब अपन ये टुकड़ों वाली बात नहीं करेंगे कि आधा स्वराज दे दो, डोमिनियन स्टेटस दे दो, या फिर आप औपनिवेशिकता की बात कर लो, हम ये नहीं करेंगे। हमको केवल और केवल क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी वो ये थी कि ये आमतौर पर अधिवेशन कब हुआ करते थे? कब हुआ करते थे? दिसंबर में। दिसंबर 1929 में एक अधिवेशन होता है लाहौर का, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो ये कहते हैं कि अगले वर्ष, अगले वर्ष का मतलब कब? अगले वर्ष का मतलब कब? 1900, क्योंकि ये 1929 है तो अगला साल 1930। इसमें नेहरू जी कहते हैं अगले वर्ष से 26 जनवरी को, किसको? 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। किसके रूप में मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। किसके रूप में मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे अगले साल। किसको? अगले साल हम किस रूप में मनाएंगे? 26 जनवरी को किसके रूप में मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। मामला ठीक था। अगले साल का मतलब कब है? जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930। सुनो अब हुआ क्या? मामला ठीक था। इन्होंने इस दिन ये सारी घोषणा कर दी रात को। और ये लाहौर में कौन सी नदी के किनारे पर हुआ? तो रावी नदी के किनारे पर जो है इन्होंने ये सारी रूपरेखा जो है वो बनाई, रावी नदी के किनारे। एक तो पूर्ण स्वराज चाहिए और अगले साल 26 जनवरी को किस रूप में मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। मामला बिल्कुल क्लियर था और हमने मनाया भी सही। यानी ये देख लीजिए आप कि जब मैं बात करता हूं 26 जनवरी 1930 की, 26 जनवरी 1930 से जब तक हम आजाद नहीं हो गए, कब? 15 अगस्त 1947 तक, तब तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। किसके रूप में मनाया जाता था? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। कब से कब तक? 26 जनवरी 1930 से लेकर 1947 तक किसके रूप में मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस के रूप में। यानी 30 से लेकर 47 तक 17 साल तक हमने क्या किया? 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। लेकिन 1947 में क्या घटना हो गई? 1947 में हम आजाद हो गए।
15 अगस्त 1947 को हम क्या हो गए? तो हमने 15 अगस्त से मनाना स्टार्ट कर दिया क्या? स्वतंत्रता दिवस। अब इससे 26 जनवरी बेचारा लावारिस हो गया, है कि नहीं? 26 जनवरी तो बेचारा अकेला हो गया जी। अब इसका तो कोई साथी नहीं रहा, कोई नाम ही नहीं है इसका। और यही कारण है कि जब बाद में बहुत समय बाद, इस घटना के काफी समय बाद, जब 26 नवंबर 1949 को, यानी लगभग 2 साल के बाद आसपास, जब संविधान बना, तो हमने संविधान 26 नवंबर को बन भले गया, हमने संविधान को लागू नहीं किया। लागू कब किया? 2 महीने बाद। कितने महीने बाद? 2 महीने बाद हमने इसको लागू किया। यानी यहां से देखो यहां तक कितने महीने का समय है? 26 नवंबर से 26 दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, 2 महीने बाद हमने इसको लागू किया। लेकिन नवंबर के बाद जो वर्ष आएगा, वो वर्ष कौन सा आएगा? इधर 49 के बाद 1950। तो 26 जनवरी 1950 है, तो तारीख वही है 26 जनवरी, ताकि लोग इस तारीख को याद रखें कि 26 जनवरी का हमारे लिए क्या महत्व है, क्यों हमारे लिए ये इतनी इंपॉर्टेंस रखती है, इसलिए ये पता होना चाहिए। बाकी तो संविधान यही लागू कर देना चाहिए ना। 2 महीने तक क्या किया इन्होंने, है या नहीं? संविधान तो बन चुका था, 2 महीने के लिए इसलिए वेट किया ताकि लोगों को यह बात रहे कि आज के 20 साल पहले लोगों ने संघर्ष किया था और पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो ये बात आपको याद रखनी है। इस दिसंबर 1929 के कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर है ये बात? 2 बातें याद रखनी है। एक तो किसकी मांग की इन्होंने? पूर्ण स्वराज की। और 26 जनवरी को किसके रूप में मनाना? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाना इन्होंने प्रस्तावित किया। क्लियर है ये वाली बात? खिड़कियां खोल दिया करो यार, आंखें क्यों जल रही है फिर मेरी? मैडम ये खोलो ना, अंशुमान खोलो, दोनों खोलो। ऊपर नीचे, अरे उधर उधर ऊपर करो उसको। हाँ ऊपर, बस उस तरफ भी है खिड़की एक। हाँ इधर आराम से, बस आराम से। चलो क्लियर है ये बात जो मैंने बताई? लिखिए दिसंबर मत लिखिएगा, 1929 लिखिए। लाहौर रावी नदी कर देना, लाहौर रावी नदी, लाहौर रावी नदी। लाहौर में कौन सी नदी है? रावी नदी के तट पर। चलें आगे, चलिए। लाहौर में रावी नदी के तट पर लिखिए, अगला लिखिए। जवाहरलाल नेहरू, सबसे पहली बात लिखिए, पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग। यानी इन्होंने कहा हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। ठीक है। और दूसरा लिखिए, अगले वर्ष 26 जनवरी से अगले वर्ष 26 जनवरी से स्वतंत्रता दिवस के रूप में, अगले वर्ष 26 जनवरी से स्वतंत्रता दिवस, अगले वर्ष 26 जनवरी से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, मनाया जाना प्रस्तावित। ऐसे क्योंकि दिसंबर 1929 में हो रहा था तो प्रस्तावित ही होगा, है ना? प्रस्तावित। चलें आगे, चलें, चलिए। उन्नीस सौ 29 वाला, ठीक है। फिर चलो आगे, बाकी वो नहीं लिखना, आगे वाला काम की बातें वो 2 ही थी जो मैंने आपको बताई। फिर देखिए, अच्छा मुझे बताइए, भगत सिंह, बीच में नहीं बोलेगा कोई भी, सुखदेव, राजगुरु,
इनको फांसी कब दी गई? कौन बताएगा मुझे? हाँ है, पूरा बोलो। क्या 23 मार्च? क्या 23 मार्च 2023? इतना ध्यान नहीं, काम की बात तो वही से 23 मार्च तो सबको ध्यान है। हाँ भाई, हाथ खड़ा करो। परीक्षा में पास इतने ही तो होते हैं, हर बैठने वाला थोड़ी पास होता है क्या? आधे मजे से लेते हैं जिंदगी, और उनको ये नहीं पता कि वो मजे ले रहे हैं कि जिंदगी उनके ले रही है या नहीं? सही मायने में तो बात यही है। कोई नशा वशा करता है? ईमानदारी से हाथ खड़ा मत करना रे। तुम या जिनके सामने रेपुटेशन बना रहे हो, रेपुटेशन खराब हो जाएगी, मत करना। हाँ, मैं दूं? नहीं यार, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। क्या? अरे ना ना, अरे ना ना ना, मैं कहता हूं। चलो अब सुनो इधर। आप में से कोई ऐसा है जो बहुत ज्यादा नशा करता है, जिसको रिहैब में भेजा गया, बाद में वो वहां से छूट कर आया? ऐसा नहीं कोई? मतलब अपन सारे लोग, अपन तो बढ़िया लोग हैं सारे, बहुत बहुत हैं। अरे यार, मेरे को तो, मैं तो हर समय नशे में रहता हूं, नहीं लगता? एकदम मस्त है कि नहीं? ऐसे वो छोड़ो। हाँ चलिए सुनो, सुनिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। इसका मतलब हम ना बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट हैं, ना हम रिहैब में गए हैं, ना हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली है। हम तो अच्छे ही हैं, ठीक ठाक, बड़े बढ़िया हैं हम। ऐसी स्थिति तो नहीं है, या है? कोई है तो बोल दो। अभी बेटी बाप के घर ही से, बाद में उठ जाएगी डोली तो फिर कुछ नहीं होगा। मामला ठीक है? अब सुनो, एक बहुत रियल इंसिडेंट बताता हूँ आपको, वास्तविकता का। अभी कोई 7-8 दिन पहले मुझे इसकी जानकारी मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना? कहते ना, दिल को सुकून आया एकदम, जब सुना तो बहुत बढ़िया लगा। मैं जहां से हूं, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा, जो अब शाहपुरा बन गया, है ना? मेरे गांव के पास ही एक बहुत बड़ा गांव है, नाम नहीं लूंगा, किसी की वास्तविकता जो है वो छुपी रहे तो ज्यादा बढ़िया है। तो एक गांव है पास में बढ़िया सा, जहां पर एक बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत ब्रिलियंट, 10वीं में 88%, 12th में 97%, बहुत ब्रिलियंट। पहली बार कॉलेज गया तो पहली बार हवा लगी, चले जैसे हवाएं सनन सनन, है कि नहीं? तो पहली बार जब हवा लगी, आशुतोष सुनिएगा, बात आपके लिए नहीं है, ना आप पर है, आपको कह रहा हूं कि सुनिएगा, क्योंकि आपका ध्यान नहीं है, ध्यान कहीं और है ना? हाँ, अरे ध्यान किधर है? हीरो इधर है, अरे ध्यान इधर इधर जा रहा है कहीं। सुनो, पहले बहुत ब्रिलियंट, कॉलेज में गया, कॉलेज में उसको कॉलेज की हवा लगी तो पहले गुटखा, फिर बीड़ी, फिर चरस, फिर गांजा, फिर और कुछ दूसरे नशे, और 5 साल में 3 साल ग्रेजुएशन के और 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के, 5 साल में उससे बड़ा ड्रग एडिक्ट आदमी कोई नहीं था। 5 साल खूब नशा, घुड़ते पड़ते बीएड वगैरह भी कर कुरा ली, लेकिन नशा उसका नहीं छूटा। घर वालों ने उसको रिहैब में रखा, 1-2 साल वहां रहा, रिहैब से वापस सही हुआ और घर आया। नशा अब थोड़ा कम था, अब इतना ज्यादा नशा वो नहीं करता था। घर वालों ने कहा, एक्चुअली वो सुथार जाति से था। सुथार समझते हैं? कारपेंटर, हाँ, सुथार जाति से था। घर वालों ने कहा कि आप अभी तेरी दुकान लगा देते हैं कोटड़ी में बढ़िया सी, मेरी तहसील है, हाँ
4 भुजा कोठड़ी, तो वहां तेरी एक बढ़िया सी दुकान लगा देते हैं, काम वाम करना बढ़िया सा। तो वहां छोरे की दुकान लगा दी, छोरा बढ़िया मन लगा के काम कर रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। नशा कम कर दिया, छूटा तो नहीं, हल्का फुल्का तो फिर भी था, सिगरेट विगरेट तो पी लेता होगा और भी कुछ खा पी लेता होगा। काम करने लग गया, 1-2 साल उसने काम किया, 1-2 साल के ज्यादा ही किया होगा, 3-1 साल। जब वो वहां काम करता था तो उसी के गांव का एक और लड़का जिसने बीएसटीसी कर रखी थी, उसने कहा यार मैं अकेला रहता हूं, है ना, और मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो उस सुथार को कहा कि मैं तेरे साथ रह जाऊं क्या, अपन कॉन्ट्री कर लेंगे थोड़ी थोड़ी, मैं तेरे साथ रह जाऊंगा, पैसे दे देंगे, तेरे ही भाईदार मेरे ही भाईदार। सुथार ने भी देखा है कि यार अपन अकेले ही देते हैं 4,000 रुपए कमरे के, साथ आ जाएगा तो 2,000 ही लगेंगे, अपन तो वैसे पूरे दिन बाहर रहते हैं, रात को सोना ही तो है, सो जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक था, दोनों के बीच बढ़िया मामला था। उस बीएसटीसी वाले ने बहुत बढ़िया तैयारी की, अच्छी तैयारी की, अच्छा पढ़ा। 2017 या 2018 में या इससे पहले जो रीट हुई, 2018 या 2017 में जो रीट हुई है ना, उसमें उसका सिलेक्शन हो गया, उस बीएसटीसी करने वाले का। और अपने वो सुथार साहब अभी भी क्या काम कर रहे हैं, वही लकड़ी का काम। सुथार साहब एक दिन घर गए तो उनके माता पिता ने उनको कहा कि यार, जलील करते हुए कहा कि कैसे क्या करता है यार, तेरे को तो जन्म देकर ही हम दुख पाए, इससे बढ़िया है कि हमारे कोई नहीं होता तो ही ठीक था, ये वो और कुछ खूब ही भली बुरी बातें सुनाई। वो देखो तेरे साथ रहता था जो 10वीं में घुड़ते पड़ते पास हुआ, 12वीं में भगवान की दया से पास हुआ, बीएसटीसी राम भरोसे कर ली, नौकरी लग गया, तो अभी भी लकड़ियां ही कूट रहा है। वो बात उसके दिल को छू गई, उसको अंदर से बड़ा दुख हुआ इस बात का। उसका एक मित्र था जो मेरे से पढ़ा हुआ, उसने मुझे फोन किया कि सर ऐसी ऐसी बात है, क्या किया जाए। वो लड़का आया, वो लड़का उस दिन रो रहा था, उसने कहा कि सर एक कहीं से व्यवस्था कर दो मेरे पढ़ने की। एक बार मैं और मेरे 2 एक साथी थे, तो हमने उसको पढ़ने के लिए जयपुर भेजा, वो जयपुर पढ़ा। उसके बाद हमारा मिलना नहीं हुआ कभी कि वो क्या कर रहा था वहां, क्या नहीं किया। हमने सिर्फ उसे रखा वहां मेरे एक मित्र थे जो रहते थे, हम कभी साथ पढ़ा करते थे। तो मैंने उनको कहा यार तुम्हारे वहां थोड़ी सी जगह दे देना, तुम्हारे ये खाना बना देगा 2 जने का, तो तुम्हारे को भी, आपको भी खाना मिल जाएगा और इसको भी रहने के लिए जगह मिल जाएगी, इसका भी पैसा बच जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। पढ़ना उसको ही है, किताबें वगैरह हमने यहां से प्रोवाइड करवाई दिया। उस घटना के 2 या 3 साल बाद, अभी कोई 15 दिन पहले रिजल्ट आया, ग्रेड फर्स्ट का आया। उसके अगले दिन उसका फोन आया कि सर मेरा फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो गया। किसमें? उस घटना के 3 साल बाद उसका मुझे फोन आया। मुझे जीवन में इतनी खुशी कभी नहीं हुई जितनी खुशी जब मेरी सिस्टर नौकरी लगी, 2nd ग्रेड टीचर, तब भी मुझे इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी मुझे उसके फोन से हुई। और मैंने अपने सारे साथियों को फोन किया जिन्होंने उसको वहां भेजा। मैंने कहा तेरे को पता उसका सिलेक्शन हो गया, धर्मराज नाम है उसका। मैंने कहा तेरे को पता उसका धर्मों का सिलेक्शन हो गया फर्स्ट ग्रेड में, राजनीति विज्ञान से, पॉलिटिकल साइंस से। मुझे बड़ी खुशी हुई। कम से कम उससे तो गए गुजरे नहीं है अपन, या उससे गए गुजरे हो। घर वाले पैसा नहीं देते, ऐसी स्थिति तो नहीं है। नशा पता इतना तो नहीं करते हो, रिहैब में 2 साल रहकर तो नहीं आए हो, ऐसी स्थिति तो नहीं है। सब तो ठीक ठाक ही लग रहे हो चेहरे से, है ना। और फिर भी अगर हम नई नौकरी लग सकते तो धिक्कार है, फिर तो हमारे ऊपर शर्मिंदगी है, हाँ या ना। क्योंकि उससे तो बढ़िया स्थिति में है अपन, नहीं है क्या? कोई कह दे कि नहीं सर हम तो नहीं है बढ़िया स्थिति में, उससे बढ़िया, तो मेरे को बताओ। अरे नहीं, कोई ऐसा भी होगा, नहीं सर हम तो पढ़ना नहीं चाहते, घर वाले जबरदस्ती भेजते हैं, तो भी बताओ, मुझे बताओ। एक बार बात करा दो घर वालों से, जिंदगी में तुमको पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे, गारंटी, इसकी भी गारंटी है। कम से कम उतनी बुरी स्थिति तो नहीं है तुम्हारी, उससे तो बढ़िया स्थिति है। रोटी पाटी घर वाले दे रहे हैं ना, पढ़ने के लिए पैसा दे रहे हैं, फोन दिया है बढ़िया सा, रिचार्ज भी वही कराते हैं। वो इंस्टाग्राम पे रीलें देखने के लिए नहीं बनाते, खूब पैसा खर्च करते हैं, मेहनत करके तब पैसा आता है, तब आपको इतना बड़ा फोन दिलाया है मल्टीमीडिया, उनके पास न जाने कब आया है या नहीं। और मैंने ये बातें पहले भी बताई होगी आपको कभी। मेरे फादर जब नौकरी लगे थे तब उनको 270 रुपए मिलते थे महीने के। आज मेरे पर दिन का खर्चा इसका 3 गुना है या नहीं।
एक दिन का। उन लोगों ने मेहनत की, आज हमें इसे लायक बनाया कि आज हम इतना कर पा रहे हैं, और अगर नहीं कर पाए तो फिर धिक्कार है, लानत है हमारे ऊपर। केवल बैठकर क्लास में बातें करने से, फोन चलाने से परीक्षाएं पास नहीं होती है। और मैं इसीलिए कहता हूं आप लोगों को, यह बात आपको अभी पता नहीं चलेगी। मैंने उस दिन भी आपको कहा था, आप में और मेरे में बस अंतर एक पटरी का है। मैं आपकी जगह से उठकर यहां आया हूं, मुझे 5 साल 6 साल हुए पढ़ाते हुए, है ना। हाँ, आप लोगों से तो बड़ा हूं, उम्र में भी बड़ा हूं और अनुभव में भी बड़ा हूं, है ना। बस उस जगह से उठकर इधर आए हुए मुझे 6 साल हुए, 6 साढ़े 6 साल हुए पढ़ाते हुए। तो आप जो आज जिस जगह बैठे, कभी मैं भी उसी जगह था, लेकिन हमारी बदकिस्मती थी कि हमको बढ़िया मास्टर नहीं मिले। हमारे 2 ही मास्टर बढ़िया थे, और जो मेरे 2 मास्टर बढ़िया थे वही 2 विषय में आज पढ़ाता हूं। आप लोगों को तो और बढ़िया है, लक्ष्य क्लासेस आप लोगों के लिए हर एक बढ़िया टीचर लाता है। मैं तो फिर भी उनके बराबर अपने आप को काउंट भी नहीं करता कभी। सब मेरे से बड़े हैं, सब मेरे से प्रबुद्ध हैं। कम से कम उनकी योग्यता का फायदा तो उठाओ भाई, उनके अनुभव का। खुद असफल होकर सीखने से ज्यादा बढ़िया है कि दूसरों के अनुभवों से सीखे तो जल्दी सफलता मिले। खुद अनुभव करके सीखोगे, उम्र छोटी रह पड़ जाएगी। कब तक सीखोगे अनुभव करके, है या नहीं। परीक्षाएं ऐसे पास नहीं होती है, मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत करने वाले लोग भी तो इंसान ही होते हैं, या वो कोई देवता है नहीं है, या मंगल ग्रह से आते हैं। अरे हमारे भाई हैं यार, हमारे में से उठ करके कोई नौकरी लगता है, सही बात है। और ढंग से देखा जाए, प्री पास नहीं हो, पढ़ रहे हैं, और प्री जो बेटे पास नहीं हो, गिनती के वही 5-7 लोग हैं जो क्लास में होशियार दिखते हैं, वही लोग प्री पास कर लेते हैं। सिलेक्शन उन्हीं का होता है, बाकी क्या तो पढ़ते नहीं है या पढ़ना चाहते नहीं है। सही बात है ना। कब जागेंगे, कब जागेंगे? जब असफलता हाथ लगेगी तब। नहीं, अभी जागना है, अभी करना है सब कुछ। तो पढ़ो आराम से, मस्ती से। आप लोग 4 दिन की छुट्टियों में घूम कर आए, पढ़ने का नाम कुछ नहीं, नतीजा का नाम नील बटा नील। मेरे विषय में नहीं पढ़ा होगा, दूसरे विषय में पढ़ा होगा, है ना। है, सही बात है। वो विषय बता दो, मैं उसका प्रश्न पूछ लेता हूं। ज्यादा ना सही, थोड़ा सा तो वो भी आता ही होगा, वही पूछ लूं मैं 2 प्रश्न आपको। है, विज्ञान नहीं आती इनको, पता है मुझे विज्ञान नहीं आती, इसलिए ये जानबूझ के विज्ञान बोले। चलो पढ़ा करो रे थोड़ा, ठीक है, ध्यान रखा करो। चलो, क्या चल रहे थे? हाँ, ये बात इससे आई थी, किससे? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1930, 31, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या दी गई? फांसी दी गई। जब इन्हें फांसी दी गई तो इनके फांसी देने के बाद कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। किसका अधिवेशन हुआ? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। जनता में आक्रोश था, जनता में लोगों में गुस्सा था। गुस्सा इस वजह से था क्योंकि जनता को बहुत सारी बातों का पता भी नहीं था। जनता को और लोगों को यह लगता था कि भाई गांधी जी चाहते तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बचा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। गांधी जी ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, गांधी जी ने कि भाई भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बचा लिया जाए, लेकिन अंग्रेज इस बात पर अड़े हुए थे कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को हम रिहा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन्होंने हमारे एक पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की, और यह जघन्य अपराध है। आप चाहो तो दूसरे कैदियों को सबको रिहा कर देंगे, इन 3 को रिहा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये 3 को रिहा कर दिया तो कल को कोई भी व्यक्ति हमारे अंग्रेज अधिकारी को और मार देगा। तो उनके लिए एक उदाहरण सेट करना था, एक एग्जाम्पल सेट करना था, और एग्जाम्पल सेट करने के लिए किसी को तो सजा भुगतनी थी, तो इनको फांसी दी गई। फांसी देने के बाद कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और कांग्रेस का यह अधिवेशन 1931 का हुआ। कहां पर? कराची। कराची कहां पड़ता है? पाकिस्तान।
पाकिस्तान पंजाब के आसपास, लेकिन उस समय कोई पाकिस्तान नहीं था और कोई कुछ नहीं था, उस समय पूरा भारत था। भगत सिंह पंजाब के थे और पंजाब उधर वाला, आज अपना आधा पंजाब पाकिस्तान में, तो लाहौर में, कराची में भगत सिंह का बढ़िया वर्चस्व था। कराची में जब यह सम्मेलन हुआ तो भगत सिंह का एक दल हुआ करता था, एक भगत सिंह की पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम है नौजवान सभा। भगत सिंह की एक पार्टी हुआ करती थी जिसका क्या नाम है, नौजवान सभा। इस नौजवान सभा ने इस कराची सम्मेलन में, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, सरदार पटेल के द्वारा, इस नौजवान सभा ने सरदार पटेल को और गांधी जी को और सबको काले झंडे दिखाए। काले झंडे का मतलब विरोध किया उनका, कहा कि भाई आप बचा सकते थे उनको लेकिन आपने नहीं बचाया, तो काले झंडे दिखाए। किसने, भगत सिंह की कौन सी सभा ने, नौजवान सभा ने। किसको दिखाए, तो सरदार पटेल को, और इसके साथ कौन, तो महात्मा गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को। काले झंडे दिखाए, इनके विरोध में नारे लगाए। बापू थोड़े ईगो वाले आदमी थे, उनको गुस्सा जल्दी आ जाता था, और गुस्सा आना लाजमी भी है। जिस व्यक्ति ने अफ्रीका में अंग्रेजों को यह सिखाया कि काम कैसे किया जाता है शांतिमय तरीके से, उस आदमी को आप कहोगे काले झंडे दिखाकर ऐसे उसका ऐसे नारे लगाओगे तो आदमी को क्या बात बर्दाश्त नहीं होगी। डोगरा, गुस्सा आ गया डोगरे को। डोगरे ने कह दिया कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। तुम चाहे गांधी को गोली मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गांधी अहिंसा का पुजारी है और अहिंसा का पुजारी रहेगा। गांधी सत्य का पक्ष लेता है, सत्य का पक्ष लेता रहेगा। अब चाहे तुम्हारी मर्जी आए जो करो। क्यों? क्योंकि लोगों को यह नहीं पता था कि गांधी जी ने उनको बचाने का प्रयास किया। और जिन लोगों को मैंने पहले पढ़ाया, मैंने लिखवाया भी था, गांधी जी की ये वो मांगे हैं जो अंग्रेजों ने अस्वीकार की। दो ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बातें थी। एक तो 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, 1930 है ना, 1930 के बाद की घटना है। तो गांधी जी ने कहा कि भाई जितने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में तुमने जितने लोगों की संपत्तियां जब्त की है सबको वापस दो। तो अंग्रेजों ने कहा बापू क्या भोली बात कर रहे हो, खा गए आदि, तो अब कहां संपत्ति, कुछ नहीं है, आदि है जो ले लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और दूसरा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को हम रिहा नहीं करेंगे, इसके अलावा तुम कहोगे जो कर लेंगे, तुम कहोगे जैसा कर लेंगे, ये दो नहीं करेंगे काम। तो मोटे मोटे तौर पर इनका विरोध किया गया, तो ध्यान रखिएगा। तो कांग्रेस का अधिवेशन 1931 में कराची में होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, सरदार पटेल। और वहीं पर भगत सिंह की नौजवान सभा जो है वो इन्हें क्या दिखाती है, काले झंडे, और इनका क्या करती है, विरोध करती है। तब गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। क्लियर है, याद रखना। लिखो अगला 1931। और बोतल कहां चली गई भाई, है? उन्नीस 1931, ठीक है। कराची, कराची, अध्यक्ष सरदार पटेल। अध्यक्ष कौन है, सरदार पटेल। विशेष में लिखिए, भगत सिंह की नौजवान सभा ने, भगत सिंह की नौजवान सभा ने, भगत सिंह की नौजवान सभा ने भगत सिंह की नौजवान सभा ने काले झंडे दिखाए या विरोध किया। नौजवान सभा ने विरोध किया, ज्यादा बढ़िया है। काले झंडे में तो फिर आप किसी को फोन करके पूछोगे काला क्यों दिखाया, दिक्कत हो जाएगी, सीमा जी, है ना। हाँ, लिखो, विरोध किया। क्या किया नौजवान सभा ने, विरोध किया, ठीक है। वहीं पर लिखो, यानी यहीं पर गांधी जी ने कहा, लिखो गांधी, फिर डैश करके लिखो,
अरे ले कुछ ध्यान रखो भाई स्वास्थ्य का। चलो क्या लिखा? गांधी जी लिखो, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। आशुतोष, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। चलें? चलो, अब इसके बाद दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कांग्रेस के दो अधिवेशन हैं। इसके बाद कांग्रेस के दो अधिवेशन हैं। एक अधिवेशन है 1932 का और एक अधिवेशन है 1933 का। सुन लो, पहले दो कांग्रेस के अधिवेशन है जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। एक तो कांग्रेस का अधिवेशन है 1932 का और एक कांग्रेस का अधिवेशन है 1933 का। ये 32 वाला जो अधिवेशन है, ये अधिवेशन कहां होता है और ये अधिवेशन कहां होता है? कहां पर? कलकत्ता। दो अधिवेशन है कांग्रेस के जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है, एक 1932 का और एक 1933 का। एक्चुअली इन दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता करने का मतलब जो जिम्मा है वो सौंपा गया था मदन मोहन मालवीय को। किसको सौंपा गया? मदन मोहन मालवीय। लेकिन बदकिस्मती देखो, इस समय जब अध्यक्षता करनी थी उस समय भी मालवीय जी जेल में थे। तो कहा कि यार अब किसको अध्यक्ष बनाए? तो कहा कि वाह भाई, मालवीय जी नहीं है तो किसी दूसरे आदमी को बना दो। और वो दूसरा आदमी कौन है? तो याद रखना, अमृत रणछोड़ दास गट्टानी। रणछोड़ दास गट्टानी, अमृत रणछोड़ दास गट्टानी। अध्यक्ष बनाना किसको था? लेकिन मालवीय जी कहां थे? जेल में थे। तो किसको बनाया? अमृत रणछोड़ दास गट्टानी। अगले जब इस अधिवेशन में नहीं बना पाए तो कहा कि भाई अगले में बन जाना। तो अधिवेशन के बाद रिहा कर दिया, छूट गए। लेकिन जैसे ये अधिवेशन होने लगा वापस गिरफ्तार कर लिया मदन मोहन मालवीय जी को। इस समय भी मालवीय जी कहां पर थे? जेल में। तो कहा कि यार इस समय भी किसी को बनाओ। तो इस समय बनाया गया किसको? नेल्ली सेन गुप्ता को। नेल्ली सेन गुप्ता को बनाया गया। महिला जैसा नाम लग रहा है या नहीं है? लग रहा है, नेल्ली सेन गुप्ता। और महिला जैसा लग रहा है क्या या नहीं है? है, ये महिला है। हाँ तो महिला लग रही है तो महिला ही होगी जी। सही में तो मैं कैसे बताऊं? है जी महिला ही से। नेल्ली सेन गुप्ता। क्या नाम है? नेल्ली सेन गुप्ता। अब दोनों में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई कांग्रेस के दो अधिवेशन थे। एक तो है 1932 का दिल्ली, एक 1933 का कलकत्ता। दोनों की अध्यक्षता किसको करनी थी? मदन मोहन मालवीय को। लेकिन दोनों के अध्यक्षता के समय वो कहां थे? जेल। तो दिल्ली में जब हुआ अध्यक्षता किसने की? अमृत रणछोड़ दास गट्टानी। और जब कलकत्ता थे तब नेल्ली सेन गुप्ता। और अब तक हमने जितने भी आंदोलन पढ़े हैं, मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। जतिन, जितेश, क्या नाम है? फोन रख दो यार, कितनी बार समझाया है। अभी थोड़ी देर पहले फोन चला करके इधर नहीं खिसकाया है ना? चलिए सुनो, क्या पूछ रहा था? हाँ, अब तक हमने जितने भी अधिवेशन पढ़े उनमें महिलाओं के नाम आपने कितने सुने? 3। एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नल्ली सेन गुप्ता। पूरे कांग्रेस में 3 ही महिलाएं अध्यक्ष बनी। लिखवाऊंगा नहीं कहीं पर भी, ध्यान रखना। निम्न में से कौन महिला कांग्रेस की कभी अध्यक्ष नहीं बनी? तो 3 के नाम याद रख लेना। एक नहीं बनी जिसका ऑप्शन कोई ना कोई होगा। आप थोड़ा धैर्य रख लिया करें, मेरे रुकने का प्रतीक्षा किया करें। आगत किस बात की? जाना है कहीं? टाइम दे रखा है किसी को? ठाले ही हैं? फिर तो पढ़ाई पे ध्यान दो आराम से।
चलो क्लियर है ये वाली बात जो मैंने बताई? हाँ, तो जब अपने लिए कोई है ही नहीं तो मस्त है ना, पटाइज को देना एक टाइम, है ना। दूसरों के साथ बहुत दिक्कत है, किस किस को टाइम दे, है कि नहीं? हाँ, इसीलिए आप बहुत जल्दी परीक्षा पास कर सकते हो, ठीक है। चलो, क्या तो यहां ध्यान रखना, 3 महिलाएं, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नेल्ली सेन गुप्ता, दोनों बातें याद रह जाएगी, है ना। जब मैं कुछ बोल रहा होता हूं तो सुना करो, इंपॉर्टेंट है मेरा बोली हुई बातें, मैं लिखवाता नहीं बहुत सारी चीजें, इसलिए सुना करो। फिल्म देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, कौन सी देखी आखिरी फिल्म? जवान है? हाँ, लास्ट जवान देखी ना? हाँ, अरे बातें नहीं करें यार। अच्छा अच्छा, जवान में वो सीन देखा जब वो शाहरुख खान पहाड़ के ऊपर से भाला फेंकता है, एकदम कितना शानदार, पीछे से लाइटिंग होती है, बिजली चमकती, बढ़िया व्यू है, वो याद है ना? इतने ढंग से आगे भी ध्यान देना होता है, ठीक है। इतना ढंग से इधर ही दे दिया करो ध्यान, हम ही बरली, हाँ हाँ है। चलो इधर याद याद रख लेना ये बात। चलो आगे चलो, लिखो अगला 1932 है। चलो 1932 लिखो, दिल्ली, 1932 दिल्ली, 1932 दिल्ली, हाँ जी। चलो चलें आगे, 1932 दिल्ली। अध्यक्ष लिखो, मदन मोहन मालवीय के स्थान पर, लाइन पूरी ऐसे लिखना। अच्छा एक काम करो, रुको, यहां नाम लिख लो, अमृत रणछोड़दास गट्टानी, अमृत रणछोड़दास गट्टानी, अमृत रणछोड़दास गट्टानी। अमृत रणछोड़दास गट्टानी, अमृत रणछोड़दास गट्टानी। इधर आगे विशेष में लिखो, मदन मोहन मालवीय के स्थान पर, आप नहीं लिख रहे हैं, आप ही से कह रहा हूं, क्या नाम है? जिज्ञासा आपके पीछे, हाँ हाँ है। अरे निर्मल, लिख नहीं रहे हो आप, या कोई और आपके लिए लिख रहा है निर्मल हाथों से? नहीं, मतलब अपने को ही लिखना है ना, तो बस लिखें। चलिए चलें आगे, मदन मोहन मालवीय के, मदन मोहन मालवीय के स्थान पर, मालवीय, हाँ जरूरी है, कुंडली कैसे मिलाएंगे, है ना? अरे जरूरी है, प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, क्यों नहीं याद रखेंगे इनके बारे में? तुमको ढंग से पढ़ाया होता ना किसी ने 10वीं तक, मास्टर ने, या 12वीं तक, तो तुमको आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। आज भी स्कूलों में 12वीं तक मेरे जैसा मास्टर चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये झूठ पड़े बालकों के, नहीं पढ़े तो। हाँ, आप लोग तो बढ़िया होगी, ये कोचिंग है। हाँ, आप लोग फायदे में वो कि ये कोचिंग है, बाकी रोज 2-4 को बाहर निकाल दूं मैं अगर नहीं पढ़ के आओ तो। हाँ, परवाह जी, अपने जैसे ही हो तो वह देख लिया जाता है जी, कोई बात नहीं है। हाँ, ये काम की बात हुई। मैंने आपको उस दिन भी एक बात बताई थी कि पढ़ना इसलिए नहीं कि नौकरी लगनी है, पढ़ना इसलिए है कि अपने समाज, अपने परिवार को बढ़िया तालीम दे सके, ये इंपॉर्टेंट है ना। ध्यान रखिए, छोड़िए जी, आगे चलिए। क्या बात लिखा? अगला लिखो 1933 कलकत्ता, कलकत्ता। 1933 कलकत्ता। नेल्ली सेन गुप्ता, नेल्ली सेन गुप्ता, नाम याद रखना, नेल्ली सेन गुप्ता।
नेल्ली सेन गुप्ता। चलें वापस वही ऊपर वाली लाइन लिख दो। मदन मोहन मालवीय के स्थान पर हाथ के क्या हो गया, क्या नाम आपका, दिनेश दीक्षित, दीक्षित। चलें आगे, चलिए। चलो तो 1932 हो गया, 1933 हो गया, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है वापस दो अधिवेशन कांग्रेस के। उन्नीस सौ 36 और 37 सुन लीजिए। 1936 वाला कहां पर हुआ और 1937 वाला कहां पर हुआ, फैजपुर। एक लखनऊ और एक फैजपुर में हुआ। दोनों की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, दोनों की अध्यक्षता। 1936 का जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन में क्या हुआ तो आपको ध्यान देना है। इस अधिवेशन के दौरान जब यह अधिवेशन लखनऊ में हो रहा था, ठीक इसी समय अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन भी लखनऊ में चल रहा था। अखिल भारतीय किसान सभा का, है ना, किसके नेतृत्व में, स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। तो याद रखना, जिस समय लखनऊ में कांग्रेस अपना सम्मेलन बुला रही है, क्योंकि कांग्रेस के और किसानों के बीच मामला हर बार नहीं बैठ रहा था, तो किसानों ने भी अपना सम्मेलन लखनऊ में बुलाया और उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और जिस समय लखनऊ में कांग्रेस की अध्यक्षता अधिवेशन चल रहा था, कहीं और जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन करवा रहे थे। तो यह प्रश्न खूब सारी बार पूछा जाता है, कांग्रेस के समानांतर अखिल भारतीय किसान सम्मेलन या किसान सभा का नेतृत्व किसने किया, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। घटना कब की है, 1936 की। कहां की है ये इवेंट, कहां का है, लखनऊ। और इसके कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, अगला अधिवेशन अगले साल वापस होता है, कहां पर, फैजपुर में होता है। और याद रखना, ये फैजपुर में जो अधिवेशन हुआ, ये एकमात्र अधिवेशन जो है जो कहां पर होता है, गांव में। सारे शहर में ही हुए अधिवेशन, कोई ना कोई बड़ा शहर है, फैजपुर एक गांव पड़ा करता था, है ना, वहां पर जो है इन्होंने ये अधिवेशन बुलाया। तो गांव में होने वाला एकमात्र अधिवेशन फैजपुर। जिस समय लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, अखिल भारतीय किसान सभा का भी सम्मेलन चल रहा था, और जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। दो बातें ये ध्यान रखनी, तो दो बातें इधर है और दो बातें इधर है, दोनों में अंतर क्या है जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है ये वाली बात, चले, चलिए बता दी, इधर ये भी हो गया। ये दोनों बातें मैंने बताई वो ठीक है। लिखिए अगला, 1936 लखनऊ, 1936 लखनऊ, 1936 लखनऊ, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। चलें आगे, चलें क्या, लिखा, लिखो। इसी समय अरे उतारा क्यों, अरे नहीं नहीं पहने रहिए, अरे नहीं अच्छा लग रहा होगा आपको, पहने रहिए, है ना, हाँ पहन लीजिए। चलो चले आगे, चलिए। इसी समय अखिल भारतीय किसान सभा किसान सभा का सम्मेलन स्वामी सहजानंद सरस्वती
स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किया गया। के नेतृत्व में किया गया। 1932-33, 36-37, दो दो का पैर है, याद रख लेना, है ना। हाँ, जोड़ा उसी को कहते हैं जिसमें दो होते हैं, ठीक है। जैसे 32-33, जैसे 36-37 है या नहीं, तो दो है जहां पर, वहां हम उसको जोड़ा कह सकते हैं। फिर देखिए आगे अगला, ये दो बातें क्लियर हो गई। अच्छा, वो रह गई क्या ये वाली, है नहीं लिखाया? अजी, जोड़े में एक और लिखवाना पड़ता है, क्या चाहिए? चलो चलें, ये लियो पहले, इसको बाद में घुमा लेना, पर लो। चलो चलें आगे, चलें क्या? चलिए फिर लिखो 1937 फैजपुर, 1937 फैजपुर, फैजपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। लिखो, अध्यक्षता वही नेहरू जी, अपने चाचा नेहरू। चलें आगे, चलिए। हाँ, क्या हुआ? बोलो पीछे, सोम, वो पीछे पता करो क्या हुआ, गर्दन क्यों हिला रहे हैं? बोल नहीं रहे, गर्दन हिला रहे हो, यूं ही गर्दन में दिक्कत है, इलाज कराओ यार। चलो चलें आगे, लिखो इधर, एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ, एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ, फैजपुर में लिखना है, नीचे कहीं लिख दो ना, एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ। इनको घर जाके फेयर में लिखते हो क्या अंशुमन? नहीं, तो फिर एक में ही सारे सब्जेक्ट लिख देते हो, एक में ही। फिर इनको पढ़ोगे कैसे? मान लो पूरा टॉपिक पढ़ना है तो, अच्छा पेज के ऊपर हिस्ट्री लिख देते हो। अच्छा, पहले मुझे बताओ, एक दिन में आपके, जिज्ञासा जी, क्या जिज्ञासा है आपके मन में? हाँ, कौन सी जिज्ञासा है जो आपको परेशान कर रही है कुछ? नहीं, मैं बोल जाऊं? ठीक है। अभी कितने सब्जेक्ट की क्लास लग रही है? 2। तो आप एक कॉपी को बीच में से 2 करके लिख सकते हो ना, है या नहीं? पढ़ने में भी आसानी, सही है। चलो कोई बात नहीं जी, क्या करूं? बंद करो, क्यों? कौन सी बंद हो गई? मैडम नहीं हो रहा जी, मैं, अरे यार देखो जी उधर जाके यार, चलो देखना उधर से, चलो। अरे अपना चलाओ यार, अपना नीचे से यूं जाऊं ना इधर, चलो। ए बंद कर दो, हाँ। अरे बाहर एमसीबी बंद नहीं करनी, हाँ फिर ठीक है। मैंने सोचा कि नहीं हो रहे तो एमसीबी बंद करी, चलो ठीक है। अब सुनो, अच्छा तबीयत खराब है, ये किताबें कॉपी रोज किस में लेके आते हो? मतलब कहाँ लाते हो? बैग वैग लाते हो क्या? अरे बहुत बढ़िया, कल से एक चद्दर रख के लाना, ठीक है। चले आगे, चलो आगे, आगे चलो, चलिए अब चलिए। तो फैजपुर वाला लिख दिया क्या, है ना? चलो अगला देखो, एक और ऐसा बढ़िया जोड़ा है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है ना? लिखना नहीं है जब तक कि मैं नहीं कहूं। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है।
सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की। कितने अधिवेशन? 2। एक 1938 का और एक 1939 का। 1938 का और 1939 का। 1938 का जो अधिवेशन है कांग्रेस का, यह होता है कहां पर? हरिपुरा। और यह होता है कहां पर? त्रिपुरी। एमपी में एक जगह पड़ती है, वहां पर। कहां जगह पड़ती है? एमपी में। निर्मल कैसे हो? बढ़िया, सारा मामला ठीक है? आपको लेटर भेजना पड़ेगा फोन नहीं चलाने के लिए, हैं? यार मैं तो ये आज तक नहीं समझ पाया यार, तुम आखिर मैसेज करते किसके हो? अगला वाला भी ठाला है क्या? है? खैर बात यही सही है, अपने जैसे गुणों वाले आदमी को आदमी ढूंढ ही लेता है कि नहीं? हाँ, मत चलाया करो और मत सुना करो इधर काम की बातें, पाप लगेगा तुमको। सुनो, तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। एक त्रिपुरी। हरिपुरा हमारे लिए इसलिए काम का है क्योंकि हरिपुरा में 2 काम की बातें हैं जिनसे खूब परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। आप लोगों ने हरिपुरा अधिवेशन के बारे में और भी पढ़ा होगा जब राजस्थान में प्रजामंडल पढ़ा होगा। याद है? प्रजामंडल आंदोलनों को कांग्रेस ने समर्थन कब दिया? 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में दिया। पढ़ा है? प्रजामंडल किस किसने पढ़ा? हाथ खड़ा करो। पढ़ा है? आर्य सर ने पढ़ाया? बिल्कुल लिखवाया होगा, बताया है ना? ध्यान रखना। तो एक तो इस हरिपुरा अधिवेशन में जो प्रजामंडल आंदोलन चल रहे थे, कौन से आंदोलन? प्रजामंडल आंदोलन। इन प्रजामंडल आंदोलनों को कांग्रेस ने क्या दिया? याद रखिएगा, कांग्रेस ने समर्थन दिया। कांग्रेस ने कहा हमारा हाथ है तुम्हारे ऊपर, तुम तो आंदोलन करो। पहले राजाओं के सामने कौन आंदोलन करे? दिक्कत वाली बात थी, तो याद रखिएगा। तो प्रजामंडल आंदोलनों को कांग्रेस ने समर्थन दिया, पहली बात ये। दूसरा, एक समिति बनाई गई। कौन सी समिति? योजना समिति, प्लानिंग कमीशन बनाया गया। कौन सा कमीशन बनाया गया? प्लानिंग कमीशन बनाया गया। और इस प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष किसको बनाए गए? जवाहरलाल नेहरू को। प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष किसको बनाए गए? जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, हो जाएगा? वापस भेजूं? नहीं होगा? कोशिश करो। चलो याद रखना, तो योजना समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। याद रखना, 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है हरिपुरा में, और हरिपुरा कहां पड़ती है जगह? तो गुजरात में। अध्यक्षता कौन करते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस। और यहां पर क्या होता है? ध्यान देना, प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल रियासतों में चल रहे थे राजस्थान में ना, उनको कांग्रेस कहती हमारा माथे पर हाथ है तुम्हारे, तुम तो जाओ झंडे गाड़ दो, बाकी हम देख लेंगे। और इधर एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया जिसके अध्यक्ष किसको बनाए गए? जवाहरलाल नेहरू। और ये दोनों घटनाएं कौन से अधिवेशन की है? और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। क्लियर है? याद रह जाएगा। चलिए फिर देखिए, यहां पर एक अधिवेशन है त्रिपुरी का 1939 का। क्या हुआ समझना। एक्चुअली एक बार पहले सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन चुके थे, यहां पर रह चुके हैं। 1939 में सुभाष बाबू ने कहा कि मुझे दोबारा से क्या बनना है? अध्यक्ष बनना है। कौन? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन गांधी जी ने कहा यार सुभाष बाबू एक बार बन चुके हो, दोबारा मत बनो, मेरा आदमी है उसको बनने दो, फायदे में रहोगे। गांधी जी के कौन? गांधी जी के कौन? तो याद रखना, एक व्यक्ति है जिनका नाम है पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया, याद रखना। लिख दूं नाम पूरा, नहीं तो अभी जीव खाओगे। और पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया। गांधी जी के कैंडिडेट कौन थे? तो पट्टाभी सीतारमैया थे। गांधी जी ने कहा सुभाष बाबू को, देखो सुभाष बाबू देख लो, सोच लो,
मेरी तरफ से आदमी दुपट्टा भी है। आप चुनाव लड़ोगे, हार जाओगे और थू थू हो जाएगी, देख लेना। बापू ने कहा, सुभाष बाबू ने कहा, बापू देख लेंगे, चुनाव ही तो हारेंगे तो सही, जीवन थोड़ी हार जाएंगे। बापू ने फिर कहा, देख लो इज्जत खराब हो जाएगी, मेरा कैंडिडेट जीतेगा। क्योंकि गांधी ने कह दिया, मतलब हो गया काम। वोटिंग कराई, लगा दो, बाद में मैं जब बताऊं, ठीक है, लगा दो, मुझे बता देना। सुभाष चंद्र बोस और सीता पट्टाभी सीतारमैया में चुनाव करवाया तो चुनाव में सुभाष बाबू जीत गए, पट्टा भी हार गया। गांधी जी का ईगो हर्ट हो गया। मैंने नहीं कहा बापू बड़े ईगोस्टिक आदमी हुआ करते थे, अब ईगो हर्ट हो गया तो बापू ने गांधी जी को खूब माफ करें, बापू ने सुभाष चंद्र बोस को खूब परेशान किया, काम नहीं करने दिया। तो लास्ट में सुभाष बाबू ने परेशान होकर त्यागपत्र दे दिया। क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस ही छोड़ दी। कहा बापू टोपी उतारी, का बापू आप के रखो, कांग्रेस भी आप ही रखो, अपने को तो कोई मतलब नहीं, अपने कांग्रेस नहीं चाहिए। त्यागपत्र दे दिया। अब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया तो कोई आदमी तो होगा जो अध्यक्षता करेगा। तो इनकी जगह पर अध्यक्षता किसने की? तो याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने से जो स्थिति उत्पन्न हुई, जो फ्लैक्चुएशन आया, वो कहलाता है त्रिपुरी संकट। क्या कहलाता है? आपने बहुत सारी जगह ये टर्म सुना होगा कि त्रिपुरी संकट, है ना? क्या है? तो सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद जो सिचुएशन क्रिएट हुई उसे त्रिपुरी संकट कहा गया, है ना? तो सुभाष बाबू ने त्यागपत्र दे दिया 1939 की। सुभाष चंद्र बोस चले गए कहां पर? बंगाल। कहां पर चले गए? और बंगाल में इसी वर्ष उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई। कौन सी? कौन सी? फॉरवर्ड ब्लॉक। याद रख लीजिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन बनाया सुभाष चंद्र बोस ने। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। दोनों बातें सुभाष बाबू के बारे में है। दो अधिवेशन है, एक 1938 का है, एक 1939 का है। 1938 का अधिवेशन कहां हुआ? हरिपुरा में। कितनी बातें हुई? दो। एक तो प्रजामंडल आंदोलनों को कांग्रेस ने क्या दिया? समर्थन। और एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया और उसके अध्यक्ष किसको बनाए गए? 1939 में अधिवेशन होता है कहां? त्रिपुरी, ठीक है ना? उसकी किसके बीच चुनाव होता है? सुभाष चंद्र बोस व पट्टाभी सीतारमैया। ये किसके आदमी थे? हारा कौन? पट्टाभी। जीता कौन? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को काम नहीं करने दिया तो उन्होंने क्या दे दिया? इससे थोड़ा सा सिचुएशन में फ्लैक्चुएशन आया, स्थिति खराब हुई और ये क्या कहलाया? लेकिन इनके त्यागपत्र देने के बाद अध्यक्षता किसने की? सुभाष बाबू कहां चले गए? कौन सा दल बनाया? फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। ये दोनों अधिवेशन है कांग्रेस के, हरिपुरा और त्रिपुरी। ठीक है, मुझे बताइए, रुक जाओ एक मिनट, क्या करूं? अरे इसमें कहां ओपन करोगे वीडियो? अभी मैं ही चला लूं? लाइट बंद करो, लाइट। बीच में नहीं बोलेगा, पूरा वीडियो ढंग से सुनेगा, ठीक है? गौर से। लाइव नहीं, लाइट बंद करो, लाइट। चलका पड़ेगा रे। अरे क्या है, इधर सारे बंद कर दिए, इधर फ्लैश आएगा, पूरा सुनना। इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 4th पोजीशन सिक्योर की थी, लेकिन 1921 सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूरा सुनना। उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल की राह चुनी थी और कांग्रेस के मेंबर बन गए थे। नेताजी के पॉलिटिकल गुरु चित्तरंजन दास थे। जैसा कि आपको याद होगा कि 1928 में जब मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट आती है तो जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष चंद्र बोस ने भी डोमिनियन स्टेटस के प्रोविजन का विरोध किया था और दोनों ने मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। दोनों लीडर्स अब इंडिपेंडेंस से कम कुछ नहीं चाहते थे। 1938 के हरिपुरा सेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं
और इसी समय जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेशनल प्लानिंग कमेटी एस्टैब्लिश करते हैं। बोस और नेहरू दोनों ही सोशलिज्म के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे और कांग्रेस में यंग ब्रिगेड को रिप्रेजेंट करते थे। कांग्रेस का अगला सेशन त्रिपुरी में होता है। बोस एक बार फिर कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। इस बार उनके अगेंस्ट गांधीयन कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया खड़े होते हैं। इलेक्शन में बोस जीत जाते हैं, लेकिन गांधी जी उनके साथ काम करने से मना कर देते हैं, क्योंकि दोनों की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइडियोलॉजी मैच नहीं होती थी। इकोनॉमिक फ्रंट पर जहां गांधी जी ट्रस्टीशिप थियरी में विश्वास करते थे, वहीं बोस सोशलिज्म को फेवर करते थे। इसी तरह गांधी जी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जहां नॉन वायलेंस पर बेस थी, वहीं बोस देश की आजादी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। गांधी जी के साथ इन्हीं फंडामेंटल डिफरेंसेस के चलते बोस कांग्रेस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। कांग्रेस से बाहर बोस 1939 में अपनी अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्म करते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो नेताजी का मानना था कि कांग्रेस को मौके का फायदा उठाकर एक बड़ा आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। अपने काम की बात अभी तक की इतनी सी से आगे वाली बात, जब आगे जब अपन बात करेंगे अगले मुद्दे पर, तब बात करेंगे। अभी तक आपको सिर्फ इतना ही देखना था। चला दो, अब नहीं सो जाएंगे आधे। हाँ, इनको ये भी लगना चाहिए पढ़ रहे हैं। अब सुनो, इसमें आपने क्या देखा कि किस तरह से सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने सोशलिज्म के ऊपर बात किया, है ना। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, उसके ऊपर भी बात किया। यार हरिपुरा अधिवेशन के बारे में हमने बात की, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा त्रिपुरी संकट, त्रिपुरी के बारे में भी हमने बात की। और मैंने क्या बताया, पट्टाभी सीतारामैया ने चुनाव लड़ा, हार गए। गांधी जी के और उनके बीच मामला नहीं बैठा। बाद में फिर वो चले गए बंगाल और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई। यहां तक की बात थी। एक्चुअली उस वीडियो में अपने लिए काम की बात इतनी सी ही थी। आगे जो बातें हैं वो सुभाष चंद्र बोस के बारे में, और फिलहाल अपन टॉपिक सुभाष चंद्र बोस नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर आजाद हिंद फौज के बारे में वो भी नहीं पढ़ रहे हैं। जब कभी INA पढ़ेंगे या आजाद हिंद फौज के बारे में पढ़ेंगे, मैं बताता चलूंगा। आप निश्चिंत रहिए, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे मैं आपको खूब सारे वीडियो दिखा दूंगा, मैं आपको खूब सारी फिल्में दिखा दूंगा, ट्रेलर व्लेलर, जो अपने काम की चीजें सब बता दूंगा। ठीक है, चलें आगे। चलो, ये लिख लिया दोनों? नहीं लिखा? जल्दी लिखो, समय होने में। विशेष तक आकर रुक जाना, विशेष में मैं लिखाऊंगा, बाकी तो लिख ही लेंगे। सीमा जी, आशुतोष बाबू, आप नहीं लिख रहे हैं? लिख रहे हैं, चलिए। हाँ जी, दीपशिखा जी, कैसे हैं हालचाल? यही नाम सही बोला मैं? आप भी बीच में काफी दिन गायब थे। ये दो नहीं आएंगे तो आप भी नहीं आओगे, ऐसा? नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा जी, ना 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 ना। विशेष में पहुंच गए, लिखो। 1938 में हो ना, लिखो। प्रजामंडल आंदोलनों को कांग्रेस का समर्थन, प्रजामंडल आंदोलनों को कांग्रेस का समर्थन। प्रजामंडल आंदोलनों को कांग्रेस का समर्थन। प्रजामंडल आंदोलनों को कांग्रेस का समर्थन। दूसरा पॉइंट करके लिखो, उसी में लिखो, योजना समिति का गठन कर नेहरू को अध्यक्ष बनाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया। योजना समिति का गठन कर, बताया था ना, प्लानिंग कमीशन। है ना। योजना समिति का गठन कर पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया? अध्यक्ष बनाया।
चलिए, योजना समिति का क्या बनाया? अध्यक्ष किसको बनाया? जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। ठीक है, ये दोनों लिख दिया। अगला वही विशेष तक तो चलो, विशेष तक तो चलो ना। 1939 त्रिपुरी, सुभाष चंद्र बोस। विशेष तक तो चलो लिख लिया। ठीक है, आगे लिखो। ये लिखो, सुभाष चंद्र बोस वर्सेज पट्टाभी सीतारमैया। सुभाष चंद्र बोस पे करो राइट, पट्टाभी को काटो। पट्टाभी, पट्टाभी, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, चलो सुभाष बाबू पर राइट करो, पट्टाभी पर क्रॉस करो। सुभाष बाबू जीत गए, पट्टाभी हार गए। फिर सुभाष बाबू के नीचे एरो बनाओ और नीचे लिखो, त्यागपत्र देने के बाद, त्यागपत्र देने के बाद, यानी सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने? अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बने। नीचे लिखो वापस, सुभाष चंद्र बोस ने, SCV लिखा करो, छोटे छोटे काम की बात। सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन की स्थापना की। चलें आगे। एक बार आज जितना भी पढ़ाया सब पढ़ दो। मैं देख रहा हूं कौन कौन बातें कर रहा है। 2 मिनट बाद फिर तुमको भारत रत्न दूंगा मैं, रुको आज। दस पढ़े आज। ग्रीन पेन से जो लिखा वो आज पढ़ा है, यही पढ़ा है। 24, 25, अच्छा 20 रह गया। अच्छा 23 भी लिखा है था क्या? आजाद साहब लिखवाया था? ओहो, अच्छा इतना लिखा दिया तुमको।
जिज्ञासा जी क्या कर रहे हैं? पढ़ो पढ़ो, पड़ोसी से पूछ लो, लेकिन पढ़ो। यस, कब? कौन? सूरत फूट बताया तो था, सूरत फूट, सूरत का विभाजन। हाँ जी, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो बंद करो, देखें कितना क्या याद किया तुमने। भारत रत्न दिया जाए तुमको, खड़ा होकर प्रश्न, खड़े होकर जवाब दे देना। कैसा उत्तरदायित्व चाहोगे, सामूहिक व्यक्तिगत? सामूहिक। भीड़ में भारतीय लोग ज्यादा ताकतवर महसूस करते हैं, है ना? एकदम सही बात है। चलो जल्दी बंद करो, एक बार कर दिया? अच्छा बताओ, अरे ये तो याद हो ही गए होंगे ना अपने को। हाँ, आपको क्या लगता है, आपने जो पढ़ा मैं वो पूछूंगा? हाँ, मैं वही पूछूंगा आज, ठीक है? चलो 20 से पढ़ना स्टार्ट किया आपने। अच्छा, 1920 में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए? 2, एक विशेष अधिवेशन और एक सामान्य अधिवेशन। विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता। अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय। सामान्य कहाँ हुआ? नागपुर। अध्यक्षता किसने की? वी राघवाचारी। इतना ही बताऊं। 1923 कहाँ होता है? दिल्ली। अध्यक्षता मौलाना आजाद। कौन? मौलाना आजाद। हाँ जी, मौलाना आजाद। 1924 बेलगांव। अध्यक्षता गांधी जी। 1925 कानपुर। अध्यक्षता सरोजनी नायडू, पहली भारतीय महिला। चलो 1929 लाहौर। अध्यक्षता कौन सी नदी के किनारे? ए याद रहा तुमको, इसी में तुम्हारी आवाज आई, रावी नदी। अच्छा, किसकी मांग? गुलाब। कौन बोला गुलाब? पूर्ण स्वराज। हाँ, स्वराज में तुम गुलाब कहां से लाए? हाँ, पूर्ण स्वराज। और अगले वर्ष 26 जनवरी को क्या मनाना? स्वतंत्रता दिवस। अच्छा, 1931 का कहां हुआ? कराची। कब हुआ? 1931 में कराची। अध्यक्षता सरदार पटेल। गांधी जी ने क्या कहा? गांधी मर सकता है लेकिन, बढ़िया शायर किस्म के आदमी हुआ करते थे, है कि नहीं? हाँ। 1932 और 33 अब जोड़े हैं आशुतोष, है ना? चलो 32 और 33 अध्यक्षता करने का मौका किसको दिया? मदन मोहन। कहां पर हुआ? दिल्ली। कहां पर हुआ? कलकत्ता। यहां पर दिल्ली में अध्यक्षता किसने की?
अमृत रणछोड़दास गट्टानी, अमृत गट्टानी, याद रख लेना। 32 में गट्टानी है ना, याद रख लेना। 33 कहां हुआ? कलकत्ता, अध्यक्षता नेल्ली सेन गुप्ता। अच्छा, 36 में लखनऊ, 37 में फैजपुर, दोनों की अध्यक्षता। अच्छा, 38 और 39 कहां हुए? 38 वाला हरिपुरा, 39 वाला दोनों की अध्यक्षता। अच्छा, योजना समिति का अध्यक्ष। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस की त्यागपत्र देने के बाद अध्यक्षता। अरे हाँ हाँ, यही तो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, उन्होंने कौन सा दल बनाया? फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक। चले आगे, समय हो गया आज का। थैंक यू वेरी मच। काल मीला।